आप सभी को सादर अभिवादन। जय श्री माता जी, जय श्री आदि शक्ति माँ। जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, अगर वो मुझसे पूछे गए तो एक चिंतन होता है कि मुझे पता क्या है। और सच बता रही हूँ, यह प्रश्न मैं माँ भगवती के श्री आदि शक्ति के श्री चरणों में छोड़ती हूँ और कहती हूँ कि आप बताएं। इसका जवाब अंदर तो तुरंत आ जाता है, पर वह तुरंत कितना अच्छा होता है। कई बार हम गलत हो सकते हैं और ये लगता है कि ये मेरा अनुभव है, पर हो सकता है कि उसमें त्रुटि हो। तो श्री माता जी के श्री चरणों में प्रश्न छोड़ती हूँ फिर कि माँ, इसका सही जो उत्तर है वही आप प्रदान करें। इस मस्तिष्क में, इस चेतना में आपकी वह शक्ति हो, अन्यथा इस यंत्र का कितना महत्व है। इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि यह जो प्रश्न आया है वह 10 धर्म के ऊपर है। 10 धर्म क्या है? देखिए, ये जो धर्म की बात की जा रही है सहज योग में, ये थोड़ा उन धर्मों से अलग है। एक 10 धर्म की बात हुई है जिसको हम 10 कमांडमेंट्स कहते हैं। ये बाइबल में मिल जाएगा, इसी तरह से आपको कुरान में मिल जाएगा, उसी तरह से आपको गीता में भी तमाम धर्म की बात मिल जाएगी। और सिर्फ 10 में ही नहीं, वो कितने में बटे हुए हैं। वो इतना बड़ा धर्म है डूज एंड डोंट्स के रूप में कि अगर आप उसका पालन करना शुरू करेंगे तो लगेगा कि आपका ये तो पूरा जीवन ही निकल जाएगा सीखने में, समझने में। लेकिन अब जब हम सहयोग के परिप्रेक्ष्य में इस बात को कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ सिख, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, इन सबसे परे होकर बात कर रहे हैं। एक ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक मनुष्य के भीतर कितने धर्म होते हैं? तो एक मनुष्य के भीतर अनेकों धर्म है। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आइए हम सहज योग की बात करते हैं। सहज योग में हमको पहला धर्म ये बताया गया कि आपने चाहे जितनी भी पढ़ाई कर ली हो, आप न जाने कितने जन्मों से चले रहे, कम से कम 7 जन्म मनुष्य के माने जाते हैं। अगर हम उसमें से कोई भी जन्म ले चुके होंगे तो उसका भी कुछ एक अलग ज्ञान होगा, और अलग वो ज्ञान है तो फिर कितना तो हम लेकर के आए हुए हैं, और हम उसी ज्ञान के आधार पे चलना शुरू करते हैं। अब नया ज्ञान उस पुराने ज्ञान से टकराना शुरू करता है। हमने तो इतना जाना, ये क्या है? फिर हम और जानेंगे, फिर हम और जानेंगे, फिर उसके बाद हमको उधर से भी कुछ ज्ञान मिल रहा। आप सब जगह से ज्ञान लें, लेकिन कुल मिला के धर्म फिर एक ही हो जाता है कि दूसरा कुछ भी नहीं है। सारे धर्मों में जाए, मैंने तो सारे तत्व ढूंढे, किसी ने उस पर अमल करे हो या ना करे हो, मैंने तो यही देखा कि सारा धर्म तो एक ही बात कह रहा है। समझ में कब आएगा? समझ में तब आएगा जब हमारे भीतर के सुषुप्त अवस्था में बैठी हुई कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएंगी, वो स्वमेव त्रिगुणात्मिका है, वो स्वमेव शक्ति है, वही समझ है, वही जीवंतता है मेरे भीतर, वही मेरा धड़कन है। हम तो उसको समझ ही नहीं पा रहे ना, उसको तो देख ही नहीं पा रहे। तो असली धर्म जो हमने सहयोग में समझा, वह धर्म बनता है मूलाधार चक्र में। पहले निर्मित किया माँ पार्वती ने, माँ आदि शक्ति ने पवित्रता को सर्वप्रथम अपनी शक्ति से उनका निर्माण कर दिया और उसको इस विराट के मूलाधार चक्र पे बिठाया। मूलाधार चक्र जो है वह थोड़ा शरीर के, जहाँ तक मेरी समझ 0.4 मिलीमीटर, वो गुदा और लिंग के बीच की जो एक जगह है वो मध्य में स्थित होता है, क्योंकि वो उनको कंट्रोल करता है। कंट्रोलर जो है वो गणपति हैं, गणों के अध्यक्ष। जितने भी गण हमारे भीतर हैं, यूं तो 12 प्रकार के गण माने जाते हैं हमारे भीतर, तो जितने प्रकार के गण हैं ये सारे ईश्वर माँ जगत जननी जगदम्बिका की देन है। वही हमारे भीतर एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। और जो कार्बन एटम से उनकी जो 4 भुजाएं हैं वही स्वास्तिक हैं, जिसको कि हम देखते हैं तो स्वास्तिक नजर आता है। ऊपर एक तरफ से देखेंगे तो ओमकार नजर आता है, ऊपर से अल्फा ओमेगा। तो ये जो उनका परिदृश्य है वो कार्बन एटम का है, जिसको हम कहते हैं गणेश तत्व, जो प्रथम जड़ तत्व है। लेकिन चेतना वहीं से माँ ने दिया। तो माँ ने जब अपनी शक्ति उनको प्रदान करी और वो जो हाथी का शीश है वो धारण उनको कराया गया, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी बात है कि मनुष्य की चेतना से ज़्यादा जो एक विजडम होता है, जो अबोधिता होती है, जो सरलता होती है, वो हाथी की होती है बड़े जानवर में, बड़े जानवर में।
तो इसलिए यह तो शिव जी की लीला थी, जो यह चक्र रचा गया कि इस तरह से एक देवता को बनाया जाए, जरा मनुष्य के अहंकार से और देवताओं के अहंकार से उनको दूर किया जाए। उन्हें पता था कि अहम क्या होता है। तो गणपति का जो प्रथम तत्व, जो प्रथम धर्म आया था, वह था बहुत पवित्र। जितनी सरलता से बनाए गए तो उतनी ही सरलता से। दूसरा, वह इतने पवित्रता के बाद जो विजडम आता है, वही उनका गुण धर्म था। जो विजडम था वह था माता पिता के प्रति जो निष्ठा। माता पिता माने जो परम हैं, परम माता पिता की के प्रति जो निष्ठा थी, उन्होंने उसमें पूरे विश्व का परित्याग कर दिया। जो उनको जिताने के लिए जो शर्त रखी गई थी कि तुम जाओ परिक्रमा करके आओ, जो सबसे पहले कार्तिकेय जी और गणपति में परिक्रमा करके जो पहले माता पिता के पास पहुंच जाएगा, वह एक सबसे बड़ा देवता माना जाएगा। भगवान को लगा मैं इतना मोटा, मेरा वाहन मूषक, भैया का तो कर जो है वो मोर है और वो उनकी तेजी है, मोर उड़ सकता है, मूषक तो नहीं उड़ सकता। विजडम आया तो हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने परम माता पिता में पूरा ब्रह्मांड देख लिया। जो सरल होते हैं ना, शुद्ध होते हैं, उनकी दृष्टि बहुत तेज होती है, इसी को कहते हैं दूरदर्शिता। तो उनके अंदर जो दूरदर्शिता आई कि वो चक्र जब तक घूमेगा मैं तो अपने माता पिता की परिक्रमा कर लूंगा। जब आप एक मंदिर की परिक्रमा करने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी भी देवी देवता की परिक्रमा करके क्या करते हैं, आप उसकी पूर्णता हासिल कर लेते हैं। उनकी जो शक्ति है वो ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। उनका आशीर्वाद, शक्ति क्या आशीर्वाद है। आशीर्वाद मिलेगा तभी आप में शक्ति होगी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा वो शक्ति आप में होगी नहीं। तब जो गणपति जी को आशीर्वाद मिल गया, जिन्होंने परिक्रमा करके यह बता दिया कि मैं तो पूरे विश्व को घूम लिया, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट लिया, मेरे लिए आप ही लोग ब्रह्मांड है। इतनी बड़ी दूरदर्शिता किसी के भीतर नहीं थी। वह प्रभु को पसंद आ गई और माँ को बहुत सुंदर लगा कि माता पिता के प्रति जो उनकी निष्ठा है। और इसमें यह भी मत सोचेगा भी आजकल के जो माता पिता और बहुत सारे लोग हैं उसमें जो बहुत तकरारें आ रही हैं, वो तो ये कलयुग की अवधारणा में भी बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है। खैर, तो ये जो पहला धर्म था उनका, वो था पवित्रता का धर्म, ठीक है। और इसके अलावा जो उनके चारों भुजाओं के जो धर्म हैं, उनके गुण हैं ना, वो सब धर्म को उजागर करते हैं, ठीक है। एक मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि मूलाधार के जो 4 धर्म होते हैं, उनकी 4 पंखुड़ियों के जो धर्म होते हैं, विवेक है, दूरदर्शिता है, जो प्रेम है, जो अबोधिता है और निर्मलता है, ये जो सारे गुण मिलके उनकी 4 भुजाओं पे प्रकट होते हैं। और साथ ही साथ एक भुजा में फरसा भी है उनके। एक भुजा में जो फरसा है माने जो कुंडली के अगेंस्ट, जो त्रिगुणात्मिका के अगेंस्ट, जो महादिशक्ति के अगेंस्ट कार्य करेगा, वो उसका मर्दन भी कर देंगे। माने धर्म की रक्षा यहाँ से होती है, इस तरह से अपने ही भीतर। उसके लिए जो हम आगे से फरसा लेके चलते हैं ना, वो उसका प्रतीक नहीं है, वो प्रभु को करने देते हैं हम लोग। प्रभु को ही सब कुछ संभालना है। तो ये धर्म है। तो 4 धर्म इस तरह से होता है। जिसने भी अपने मूलाधार चक्र को जीत लिया, जिसने अपने मूलाधार को स्थिर कर लिया, वह उस गुण धर्म में चला गया। वो धर्म हो गया। तो पवित्रता सबसे बड़ा धर्म, उसका पूरा निचोड़ ले लें तो वो पवित्रता है, उसकी तेजस्विता है, उसकी दूरदर्शिता है, निर्मलता है। जब हम स्वाधिष्ठान चक्र में आते हैं तो उसके 6 धर्म हैं। स्वाधिष्ठान चक्र के जो धर्म हैं वह षड्रिपु कहलाते हैं, ठीक है। अब षड्रिपु में क्या क्या है सबको पता होगा कि ये काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, ये जो चीजें हैं ना, जो हमको नीचे की तरफ ले जाती हैं, जड़ता की ओर ले जाती हैं। ये काम जो है, देखिए मनुष्य के जीवन में मुख्यतः फिर 4 धर्म की जो स्थापना हो गई थी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले धर्म स्थापित करो तब काम करो। तो जो तुम्हारी कामनाएं हैं वो धर्म पर स्थित होनी चाहिए। धर्म में पता होना चाहिए कि किस लिए हमने ये कामना की है, ये कामना कहाँ तक उचित है। तो धर्म के बाद तुमने अर्थ उपार्जन किया, अब तुम आ जाओ संसार में, अपनी कामनाओं की पूर्ति करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो सामर्थ्य है, धन का सामर्थ्य है, धर्म का सामर्थ्य है, तब काम आता है। तो पहले मनुष्य को धर्म सिखाया जाता है, फिर उसके बाद उसको अर्थ उपार्जन करने की शक्ति बताई जाती है, तरीका बताया जाता है। उसके बाद वह गृहस्थ आश्रम यानी कामनाओं के आश्रम में चला जाता है, ठीक है। अब जब काम करेगा तो उसके साथ संतति है, उसके साथ परिवार का पालन है, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं कामनाओं के साथ।
तो फिर उसी कामना में ध्वस्त मत हो जाना, इसलिए धर्म का साथ रखना। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी कौन सी कामना कितनी देर की, कितनी महत्वपूर्ण है। तो एक धार्मिक व्यक्ति इस बात को जान सकता है। बाकी साधारण मनुष्य जिसने भी धर्म छोड़ दिया, अर्थ का उपार्जन कर लिया, तो कामना भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। जितना अर्थ आता जाएगा, कामनाएं उतनी बढ़ती जाएंगी, उतनी चीजें दिखती जाएंगी। हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं, हम ऐसे भी जी सकते हैं। यानी उसका जो है एक स्टेटस सिंबल भी बढ़ सकता है, वो कुछ भी, लेकिन अंत में रहेगा तो वो धरती धरातल का मनुष्य ही। अब तब आता है मोक्ष, जब सब तरह की कामनाओं से वो हार जाता है, दुख में भर जाता है, धर्म भी कहीं छूट रहा होता है, पैसे रुपए की भी एक समय होता है जब ये ना लक्ष्मी जी की एक गति होती है ऊपर नीचे करने की, उसमें भी होता है, वो कर्ज में डूब जाता है, सब कुछ करता है, तब उसको मोक्ष चाहिए होता है। तो मोक्ष ऐसे नहीं मिलता है। मोक्ष मिलने के लिए बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती हैं, ये भी छोड़ना, ये भी छोड़ना, ये भी छोड़ना। आज तो मैं बहुत सारे ऐसे संतों को देख रही हूँ, क्या छूट रहा है। लेकिन अगर अच्छी बात वही है कि वो वास्तव में धर्म में स्थापित हैं, क्योंकि उनके भीतर के जीवन को तो सब लोग जाके नहीं देखते हैं, लेकिन जो भी लोग अपने भीतर से अपने को धर्म में बनाए रखें, वो सभी श्रेष्ठ हैं, सभी श्रेष्ठ हैं। सबको पता है कि कुंडलिनी माँ क्या होती हैं, सभी को पता है कि उसको कितनी तपस्या के साथ। आज हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें माता जी मिले, और हमको साधारणतः हमने भी कोई तपस्या करी होगी कई जन्मों से, उसको उन्होंने तुरंत ऊपर उठा दिया। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हैं, उसमें जो धर्म है वो यही है कि आपको सदैव सचेत रहना है। तो सचेत रहोगे तो क्या होगा, कामनाएं कम करोगे, ठीक है। उसके बाद क्रोध उतना ही करोगे जितना जीवन में आवश्यक है। माता का क्रोध, पिता का क्रोध, बड़ों का, टीचर का, शिक्षक का, उतना ही करना जितना किसी को संवार सको। लोहे को उतना ही पीटना जितना कि कोई चीज़ बन सके। तो काम, क्रोध, मद, अहंकार। क्या है मद? हमें अहंकार आ जाता है, हमने अच्छे से उत्तीर्ण किया, हम क्लास में फर्स्ट डिवीजन आए, एक सटल अहंकार। हो सकता है हम किसी को मार पीट नहीं रहे हैं, हम तो केवल खुशियां मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आता तो जाएगा कि हम उससे भी श्रेष्ठ हैं, मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। अगर मैंने 5 कक्षाओं में प्रथम हासिल किया है, प्रथम श्रेणी, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीज़ आ ही जा रही होगी कि हमें पता नहीं होगा कि हम कब किसको दुत्कार रहे होंगे, हम कब किसके साथ ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे जहाँ जो बहुत लोगों को प्यार नहीं दे पा रहा होगा। हो सकता है मुझ में वह सम्मान की भावना हो, लेकिन मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग चिपके हुए हैं जो दूसरों को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, और मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन लोग मुझे गलत कह रहे हैं। तो मेरा विवेक कहाँ है? मुझ में भी ये विवेक ही नहीं बन पा रहा है कि जो अब सामने वाला व्यक्ति है वो अब गलत तरीका अपना रहा है, ठीक है। तो मद जो है, जैसे ही मद आएगा हम देखना बंद कर देंगे, एक पर्दा चढ़ जाता है अपनी प्रशंसा का। दूसरा है इसी तरह से काम, क्रोध, मद, मोह। मोह भी जो होती है ना, वो लिप्तता है। जितना हम मोही हैं, हम इसको बहुत प्यार करते हैं, मेरा पति मेरा है, मेरी पत्नी मेरी है, मेरा बच्चा मेरा है, हम उसको मेरा 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 कर करके हम अपनी संपत्ति समझ लेते हैं, और वही संपत्ति जिस दिन धोखा दे जाती है उस दिन हमारा जीवन खत्म हो जाता है। तो यह मोह है। मोह में और प्रेम में बहुत अंतर है। प्रेम आपसे मांगता नहीं, प्रेम सिर्फ देता है। मोह जकड़ के रखता है, तुम कहीं जाना मत, तुम तो मेरे हो। और यही सबसे बड़ी जीवन में गलती हो जाती है। कहीं पति छिटक रहा है, कहीं पत्नी छिटक रही है, कहीं बच्चे छिटक रहे हैं, माँ बाप छिटक रहे हैं। ये सब आत्माएं हैं, एक बंधन में बंधे हैं, सुंदर बंधन में। अगर हमने कोई कर्म सुंदर करे हैं तो बंधन सुंदर होगा, प्रेममय होगा, और आसक्ति से परे होगा, निर्मल होगा, और नहीं तो फिर जीवन घमासान हो जाएगा। तो ये धर्म है। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का करके जो हम, तो प्रत्येक मनुष्य यह जान सकता है कि षड्रिपु क्या है, ठीक है। वो आप कहीं भी पढ़ लें, किसी से पूछना, सबको पता होगा, ठीक है। किसी पुराने लोगों से पूछ लीजिए। तो षड्रिपु के बारे में जब आपने जान लिया, तो अब आपका धर्म बनता है कि आप मनुष्य धर्म में क्या उनको क्रॉस कर पाए, उस वैतरणी को पार कर पाए, क्योंकि वह स्वाधिष्ठान है, वह वैतरणी है, वो पूरा भवसागर है। और जितने भी ज्ञान हमको मिलते हैं, चाहे वो किसी भी गुरु के द्वारा मिलते हैं, हम धीरे धीरे उस वैतरणी के आगे पार होते चले जाते हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि हमने कितनी वैतरणी पार कर, क्रोध की कर ली, मद की कर ली, मोह की कर ली, इन सारी चीज़ों की, जिसमें बहुत कुछ है। हमने चोरी चकारी, अधर्म, बहुत सारे पाप, गंदगी, ये सब देखना होगा कि क्या, यानी पवित्रता के साथ क्या ये सब भी हम जीतते चले जा रहे हैं। तो निश्चित ही आप उस स्वधर्म को जान गए हैं जो आपकी चेतना को बहुत ऊपर ले जाती है। अब जब हम नाभि में आते हैं तो 10 धर्म होते हैं,
इसी पर एक्चुअली चर्चा हुई। किसी ने पूछा ये 10 धर्म क्या है? तो हमारे नाभि चक्र की जो 10 पंखुड़ियां हैं वह 10वें धर्म को बताती हैं। उसी को कई जगह 10 कमांडमेंट्स कहा गया, 10 अध्यादेश कहा गया, लेकिन श्री माता जी ने बड़े ही सुंदरता के साथ इसको बताया है कि जो आपके 10 गुरु हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में ना, जो पूरे विश्व में जगह जगह पे गुरुओं के अवतरण हुए हैं, वह श्री माता जी ने चिन्हित किया है कि वह उस काल में उस तरफ, उस काल में उस तरफ, उस काल में उस तरफ जिन लोगों का जन्म हुआ है, वह लोग इसलिए धरती पर भेजे गए थे। वो सभी शक्तियाँ हैं, आदि गुरु दत्तात्रेय के वो सभी अवतार हैं। चाहे आप मोहम्मद साहब कह लें, आप उनको राजा जनक जी कह लें, आप उनको जोराष्ट्र कह लें, कन्फ्यूशियस कह लें, तो आप जो 10 धर्म को सहयोग में जान गए हैं ना, 10 गुरु, उन लोगों ने अपने अपने गुणों को किस तरह से मैनिफेस्ट किया। जैसे राजा जनक की हम बात करते हैं, तो राजा जनक में पवित्रता भी होगी। अब देखिए, जितने गुरुओं की बात हो रही है, वह तो पवित्रता की सीमा को लांघ चुके हैं, तब आ रहे हैं आगे। वो अपने षड्रिपुओं को जीत चुके हैं, अब आ रहे हैं आगे। अब आपको पूरी वैतरणी पार करा रहे हैं। तो नाभि चक्र को पार करने के बाद ही इंसान भवसागर पार करता है। तो अब उसमें उन्होंने एक ने बताया क्या, निष्प्रिय हो जाओ, यानी डिटैच हो जाओ। राजा जनक से बड़ा उदाहरण किसी के पास है क्या? सबको पता है राजा जनक की कहानी, कि उनको पूरे राज-काज करते हुए भी वो किसी से अटैच नहीं होते थे। उनकी बहुत परीक्षाएँ भी हुईं। नचिकेता ने उनकी परीक्षा ली। उनके गुरु ने बोला था कि जाओ जाकर के अगर तुम समझना चाहते हो कि आत्मस्थित व्यक्ति कैसा होता है, आत्मनिष्ठ व्यक्ति कैसा होता है, राजा जनक को जाकर देख लो। वो राजा होते हुए भी तुम देखो, उसको कोई मोह नहीं, वो लिप्तता नहीं, जिसको कहते हैं लिप्तता, वह मोही ही है हर चीज़ के प्रति। और परिग्रह होना, अशौच होना, मतलब अस्तेय होना, चोरी न करना, गंदगी मत फैलाना, दया करना दूसरों पे, करुणा रखना दूसरों पे, सत्य बोलना, विनम्र रहना, ये 10 प्रकार के धर्म हैं। तो राजा जनक ने ये चीज़ दिखा दी कि सब कुछ होते हुए उतना ही विनम्र, उतना ही करके उन्होंने हम सबको ये पाठ पढ़ा दिया कि राजसी ठाठ में रह करके भी निष्प्रिय रहा जा सकता है, डिटैच रहा जा सकता है। यह गुरु वह तब आए जब संसार में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम जी धर्म की स्थापना करने आए थे। तो ये माँ सीता आदि शक्ति राजा जनक के पास ही जानी थी। बाकी उनकी सुरक्षा यानी उनकी देखरेख कौन कर सकता था, क्योंकि लीला को भी, लीलाधर को भी तो लीला करनी होती है ना। तो बच्चा है, फिर वो बड़ा है, वो किसी की देख रेख में है, वो सब कुछ लीलाएं हैं, वो होती है। माँ को भी पता होता है कि मुझे क्या क्या देखना है, क्या क्या समझना है। प्रभु को भी पता था कि क्या क्या देखना है, क्या क्या समझना है। लेकिन मनुष्य स्वरूप में आने के बाद वह अपनी पावर को अपनी श्रेष्ठता से ऊपर करते हैं, अपने ताकत से ऊपर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 10 धर्म हमारी नाभि पे हैं। तो जैसे राजा जनक ने कहा कि आप सब कुछ त्याग, मतलब संसार में सन्यासी बनना जरूरी नहीं है। ये लोग जो सन्यासी बन बन के घूम रहे हैं और पता नहीं क्या 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 हो रहा है उसके पर्दे के पीछे, बहुत चीज़ें। खैर, तो उन्होंने ये भी दिखा दिया कि आपको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना तो गृहस्थ धर्म छोड़ना है, ना अगर आप राजा हैं तो आपको राजपाट नहीं छोड़ना है, लेकिन आपको निष्प्रिय भाव में आत्मनिष्ठ होकर के चलना है। और हमेशा, अब श्री माता जी बता रहे हैं कि इस दुनिया में जो तुम चल रहे हो, अपने चित्त को बार बार खींच करके यहाँ रखा करो। गृहस्थ में हो कि ऑफिस में हो कि सड़क पे चल रहे हो, बस में चल रहे हो, ट्रेन में चल रहे हो, हवाई जहाज में चल रहे हो, पर अपने आप को सहस्त्रार में रखना। खींच लो, नीचे जाता है फिर खींच करके ऊपर ले आओ। ठीक है, ये बाल्टी का पानी है, बार बार प्यास लगनी है, उसको रस्सी से खींचते रहो, तुम्हारी प्यास तभी बुझ पाएगी। तो ये इसी राजा जनक ने बता दिया। अगर हम शिरडी साईनाथ की बात करते हैं, तो शिरडी साईनाथ जी ने हमको सबूरी, श्रद्धा, अगर परमात्मा के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, माँ आदिशक्ति के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, जिसमें जिस लेख की वजह से मुझसे ये पूछा गया था कि धर्म क्या होता है, 10 धर्म क्या होते हैं, उस लेख में भी लिखा है कि अगर आपको श्री माता जी के प्रति श्रद्धा नहीं है, आप सिर्फ उनके चीज़ों को ले तो लिए कि ये ट्रीटमेंट करना है, वो ट्रीटमेंट करना है, फिर हम सहज में आके ऐसे कर सकते हैं, हम सुबह का ध्यान, हम शाम का ध्यान, लेकिन किसका ध्यान? उस श्रद्धा को लेकर आओ, फिर अपना ध्यान करो। उस परमेश्वरी को ध्यान में लेकर आओ, फिर अपना ध्यान करो। अपना ध्यान बहुत ज़रूरी है, अपना आपा चिन्हना बहुत ज़रूरी है, पर किसके माध्यम से मिला, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जब हम साईनाथ जी की बात करते हैं, वह भी गुरु माता ने बोला आदि गुरु दत्तात्रेय का अवतरण है। बाकी लोग नहीं जानेंगे, पर हम जानते वो अवतरण है।
तो उनको उनको पकड़िए। अगर आप साईनाथ को कभी भी माने होंगे तो हमने तो देखा, अगर हमने साईनाथ को माना तो मेरे अंदर तो वो धीरज नहीं था। पहले हमारे भीतर ये धीरज नहीं था कि कोई मेरे को आक्रमण कर दे, कोई मुझे 10 गाली दे दे तो मैं तो जाके रो लूँ, या मैं बताऊँ कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं तेज बोलूँ, फिर लड़ाई हो, क्योंकि आप गलत नहीं हैं। तो आप ये साबित कहाँ कर पा रहे हैं कि आप गलत नहीं हैं? जिसने आपको गलत कह दिया उसने गलत कह दिया, दुनिया उसको मान भी ली। यानी लड़ाई का भी कोई फ़ायदा नहीं। हम नहीं लड़ सकते भाई। उसको परमेश्वरी श्री चरणों में छोड़ दे, तो पहले परमेश्वरी के प्रति अपनी सांसों को समर्पित कर लेते हैं, यह भी बहुत बड़ा धर्म है। अपने सद्गुरु के प्रति हम श्री चरणों में नत रहें, ये बहुत बड़ा धर्म है। शिष्य हो जाना बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन शिष्यता को अपने भीतर समेट लेना और उस गुरुत्व को अपने भीतर लेना, शिष्य ही गुरु, गुरु शिष्य, पूरा एक लय बन जाए तो समझ लो आप भवसागर पार है। आप उस धर्म में आप धर्मातीत हो जाते हैं। कहते हैं धर्मातीत, कालातीत, गुणातीत, ये उसकी अवस्था को पार कर जाने के बाद है। तो अब जब हमने साईनाथ की पूजा करी तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मेरे भीतर श्रद्धा तो है, सबूरी है क्या, धीरज है, किसी भी बात को सह जाने की, सुन जाने की धीरज है क्या। कहते हैं कि तुलसीदास जी को जब मुगल राज सल्तनत के राजे ने उनको बुलवाया अपने पास, तो ये नहीं जा रहे थे। उन्होंने कहा मेरे दरबार में आके काम करो, तुम्हारे जो पद्म है, जो पद्य रचते हो प्रभु के प्रति, तो मेरी प्रशंसा में कुछ लिखो। तो इन्होंने एकदम इनकार कर दिया, बोले मैं जिनकी भक्ति कर रहा हूँ मैं सिर्फ उनकी प्रशंसा कर सकता हूँ। यानी वह प्रेम पद जो उन्होंने प्रभु को चूंकि देखा नहीं था, बिना देखे उनके भीतर वह चीज आई थी, और बाद में भी प्रभु से उनका मिलन हुआ नहीं था, तो वो श्री हनुमान जी का सहारा लेकर के प्रभु की आराधना करते थे, पद्म रचते थे। तो जब उनको बुला तो उनको गिरफ्तार कराया गया, गिरफ्तार करके बोले कि अब देखता है तुझे भगवान कैसे बचाता है। तो बोले कि मुझे भगवान से मिलाने वाले श्री हनुमान जी हैं, तो श्री हनुमान जी से मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु को बचाना होगा तो बचाएगा, नहीं बचाना होगा तो मारेगा, नाम तुम भले लगेगा तुमने मुझे मार दिया, लेकिन अगर मुझे बचाना होगा तो मेरा प्रभु ही मुझे बचाएगा। वो इस पूरे श्रद्धा में, पूरी निष्ठा में खड़े हो गए, और तब उन्होंने श्री हनुमान चालीसा उनके अंदर उभरी और वह उसको बोलते चले गए। अचानक ही बजरंग बली को क्रोध आया कि उनका भक्त इस प्रकार कातर, मतलब कातर क्या, विश्वास के स्वर में उनको पुकार रहा है, आप आइए। तो कहते हैं बंदरों की फौज जाने कहाँ से आई और पूरा तहस नहस मचाने लगी। ये जो है मुगल राजा जो वो घबरा गया। फिर किसी से पूछा तो एक जो उसका जो दरबारी था वो थोड़ा समझदार, तो बोला कि महाराज ये उसी बानर सेना है जो जिसकी पूजा करते हैं, वह यही बानर सेना वही भेज रहे हैं। अगर आप एक बार इनसे माफ़ी मांग लीजिए, क्षमा, इनको छोड़ दीजिए, माफ़ी भी मांगने वाली उसको कहने की जरूरत नहीं होगी, आप इनको छोड़ दीजिए तो शायद वो प्रसन्न हो जाएं। तो उसको कहना पड़ा खोल दो, क्योंकि वो देख रहे थे कि उनका पूरा सब कुछ ये बंदर फेंक फाँक थप्पड़ मार, तो उनको कहना पड़ा तुलसीदास को छोड़ दो। तो तुलसीदास जी के जब बंधन टूटे, उन्होंने भगवान को हाथ जोड़ा और बोले निश्चित भगवान ने आपकी बात सुन ली है, तभी मेरे बंधन टूटे। तो तब वो बैठ गया, वह मुगल सम्राट बैठा था उनके चरण में। कैसी भक्ति मैंने कभी नहीं देखी। तो कहाँ हमारे अंदर आया, हम कहाँ प्राप्त कर रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आता। जब मैं ही किसी भक्त को देखती हूँ अपने गुरु के प्रति उसकी भक्ति, तो मैं सोचने लगती हूँ कि माँ क्या ऐसी भक्ति मेरे भीतर है, ऐसी ही। और मैं आपको सच बताऊं, जब मैं विवेकानंद जी के अपने गुरु के प्रति भक्ति देखती थी और जिस तरह से तपस्या देखती थी, तो एक बार को अभी जायज में आए भी कुछ ही वर्ष हुए थे, तो मुझे लगता मुझे इतनी तपस्या करनी है। श्री माता जी ने अपने एक प्रवचन में मुझे सुना दिया और एक पुस्तक में मुझे पढ़ा दिया कि आपको विवेकानंद बनने की जरूरत नहीं है। सोचिए श्री माता जी कैसे जवाब देती थी। वह आदि शक्ति नहीं थी तो मेरे मन के तमाम भावों को सुनती कैसे है, आपके मन के भावों को वो सुनती कैसे है। उन्होंने तो देखा तक नहीं होगा हम लोगों को। तो उन्होंने बताया कि आपको विवेकानंद बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विवेकानंद को उनके गुरु ने अपनी भूत शक्ति दी थी, मतलब बाईं तरफ की जो शक्ति माँ काली की होती है। मैं आपको मध्य की शक्ति प्रदान कर रही हूँ, आपको इतनी तपस्या की जरूरत नहीं है। तो फिर हमको क्या जरूरत है, 10 धर्म की।
वह पवित्रता होनी चाहिए। वह मुझे अपने क्रोध पे मैं रो लूँ, लेकिन मुझे अपने क्रोध पे थोड़ा-सा विजय करना, यानी मैं अपनी इलास्टिसिटी को मैंने पकड़ के रखा। फेंका है बॉल, कहीं गलत जगह हुआ तो उस बॉल को फेंका, लेकिन तुरंत मैंने खींच लिया। मैंने अपना दिन और घंटे बर्बाद नहीं किए तुम्हारे क्रोध में। इसी तरह से जो मोह है, वह मोह छूटता चला जाए। वो एक अटैचमेंट सामानों के भी प्रति वो धीरे-धीरे छूटती चली जाए कि चलो ये भी गया। धक्का लगाता है प्रभु। जीवन में बार-बार धक्के लगाते हैं, जिनसे आप पकड़े थे ये तो मेरा था, तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? आपको संत बना रहा है। लोग कहते उनका उनसे छूट गया, वो तो चला गया, कैसे संत? अरे संत ही का जाता है। लिप्त लोगों का तो बाद में समय आएगा, लेकिन जो संत बनना जा रहा है उसको बहुत तेजी से मार पड़ती है। ये तेरा छोड़, वो तेरा छोड़। आप सोचो कि एक छोटा सा बच्चा निकल गया माँ को छोड़कर, पिता मर चुका था, आदि शंकराचार्य क्या थे, वो नजर नहीं आएगा। आप जाके सारे तीर्थ स्थान पे, चारों धाम पे चले जाएंगे, पर आदि शंकराचार्य जी कौन थे? वो बच्चे ने क्या किया? 14 साल की अवस्था में उसने क्या क्या कर लिया। हम कहाँ पर है? ये धर्म है, धर्म की ताकत है। ये हथियार लेकर के ताकत नहीं है, ये जो फौज आप तैयार करें ये ताकत नहीं है। ताकत आपके भीतर है, धर्म आपके भीतर है। वह ताकत बनना चाहिए। मेरे भीतर मेरी ताकत, तुम्हारे भीतर तुम्हारी ताकत, उसके भीतर उसकी ताकत। फिर लड़ाई कहाँ पर है? हमको मेरे धर्म से कोई भी विचलित नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। मेरा धर्म मानवता का धर्म है, इसलिए वो नष्ट नहीं हो सकता। ठीक है? तो ये 10 धर्म नाभि के हैं। नाभि में 10 दिशाओं से जो हमको ज्ञान मिलता है, वो जिसको हम 10 गुरु कहते हैं, जिसे श्री आदि गुरु दत्तात्रेय कहते हैं, इससे हमको पता चलता है कि किस किस तरीके से हम इस भवसागर से पार होते हैं। ठीक है? अब वो 10 अवगुण आप देख लो। 6 गुण जो है, आपने अगर आप जीत गए तो 6 गुण आपके स्वाधिष्ठान के आ जाते हैं, 4 गुण मूलाधार से उठ के आ जाते हैं, आपका भवसागर पार। 10 धर्म आपको देखना पड़ेगा। अब आप सहज की शक्ति से बात कर रहे हैं, आप चक्रों की शक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये है 10 धर्म। ठीक है? 10 धर्म जैसे मैंने बताया कि हमें चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, विनम्रता रखनी है, दया करनी है, करुणा रखनी है, शौच करना है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब आपको बाहर निकलना है, भवसागर के पार निकलना है, तो आपके पास आप हृदय में जब आएंगे तो वो 12 गुण धर्म जब मनुष्य के भीतर प्रकट हो जाता है तो वो विशाल बनने लगता है। जो 12 गुण धर्म है, अब जब आप आत्मा पे आ जाते हैं तो क्या क्या 2 गुण मिलते हैं? आपकी आत्मा शक्ति मिलती है, जो ताकत होती है आपकी, जिसको हम कहते हैं आत्मनिर्भरता, ये आ जाती है। दूसरी आती है, बोलते हैं आत्मनिर्भयता। अब तुमको किसका डर है? जब तुमने सब जीत लिया, इतने धक्के खा लिए, इतनी बातें सुन ली, इतना अपमान सह लिया, कितने कष्ट सुन के आगे निकल गए, पर आप दोष नहीं दे रहे हैं, अब आप अपने में स्थित होते जा रहे हैं, तो वही आपकी शक्ति अब काम करेगी। मैं आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, ये दुनिया से मेरा क्या मतलब है? जैसे हम आत्मशक्ति में आते हैं, आप अपने गुरु बन चुके होते हैं। जब आप अपने गुरु बन जाते हैं, आप समाधानी हो जाते हैं। जब आप समाधानी हो जाते हैं, तभी आप दूसरों का समाधान देते हैं। क्योंकि वो गुरु तो ऊपर आ गया ना, वो पूरा हृदय में आ गया, या गुरु तो छा गया आपके सीने में। तीनों गुण धर्म आपके हृदय के आ गए। मर्यादा अपने आप आ गई। 10 कमांड्स में मर्यादा भी है। तो आपके भीतर जैसे आप सहज के अपने हृदय की शक्ति में, अनाहत शक्ति में आते हैं, तो वो मर्यादा स्वयं स्थापित हो जाती है। तो प्रभु श्री राम की शक्ति स्थापित हो गई, माँ सीता आदि शक्ति का प्यार आ गया वहाँ। ठीक है? तो आप पिता के प्रति अधर्म नहीं करते हैं। पिता कोई वही नहीं जो आपको पैदा कर रहा है, पिता तो सबसे ऊपर है, जो आपको प्रेम कर रहा है, पिता की भांति पाल रहा है। वो पालक भगवान विष्णु स्वरूप जो हैं, आप उनका आदर करते हैं, तो आपका ये दायां हृदय मजबूत हो जाता है। अब जो शिव तत्व है, जिसको कहते हैं, वो स्त्री तत्व है, मातृ तत्व के साथ है, वह जागृत होता है, तो आप किसी स्त्री का अपमान नहीं करते हैं। अगर आप एक आत्मा हैं, तो आप किसी स्त्री को उस वासना की दृष्टि से नहीं देखेंगे। और जो स्त्री है, अगर वह कामुक बनती है, कम कपड़ों में है, उसको लगता है क्या गलत है, तो समझिए वो उसको तो प्रेत पिशाचिनी होना ही है। ये शरीर छूटने दीजिए, फिर उसको वही होना है ना? क्योंकि उसको अपने शरीर को दिखाने का और शौक है, और अपने आप को न बचाने का भी शौक है। तो वो क्या होगा? फिर वो अपवित्रता की स्थिति में बाईं तरफ ढकेल दी जाएगी, सो सीधे नर की तरफ जाता है। तो हमें जब आत्म तत्व बनना है, तो यही पवित्रता, यही मर्यादा
हमको वो शक्ति देती है जिसको हम कहते हैं जगत जननी जगदम्बा की शक्ति हमारे हृदय में प्रदूषित नहीं हो सकती। ये 9 दुर्गा कभी प्रदूषित नहीं हो सकती। तो इस 9 दुर्गा के स्वरूपों को जब आप अपने हृदय में धारण करना शुरू करते हैं तो सोचिए ना कितनी शक्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। ये शक्ति ही तो है जो आपके विचारिकता से, आपके जो कर्म है, जो आपके शरीर का यंत्र है, उनसे वो संभलना शुरू करता है। तो यहाँ पे 2 शक्तियाँ आ जाती हैं, आत्मनिर्भरता यानी आत्मा शक्ति, और दूसरी हो जाती है किसी से न डरने की शक्ति, भयभीत नहीं हो सकती। हम छोड़ के दुनिया चल देंगे पर तुमसे भयभीत नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि सब इस संसार के लोग हैं पर हमको परमात्मा का भय सदैव रहेगा, क्योंकि वो ऊपर की चीज़, वो बहुत ऊपर की चीज़ है। तो परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा के साथ, उनके प्रति विनम्र भाव रखने के साथ जब हम ऊपर आते हैं, जैसे आप ऊपर आते हैं आप विराट हो जाते हैं। वह धर्म है, लेकिन हृदय तक का धर्म आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10 धर्म के बाद जो 12 धर्म, 12 एंटीबॉडीज़ हैं, उन 12 गणों को प्रसन्न करने की भी शक्ति हमारे भीतर होनी चाहिए। जब विशुद्धि आती है फिर तो आप विराट हो जाते हैं। क्या है, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। प्रभु श्री कृष्ण के जो समस्त गुण हैं, माँ राधा रानी के जो प्रेम है, जो गुण है, जो निर्लिप्तता है, जो साक्षित्व है, जो पवित्रता है, कहीं अतिशीलता नहीं है, वह सब वो लीला कर करके सब दिखा रहे हैं। तो सब कुछ उनको ही समर्पित कर दें। मेरे भी जीवन में जो कहीं कोई अधर्म कर रहा हो उसे भगवान श्री कृष्ण संभाल लें। माँ राधा रानी जो कोई मुझे प्रेम कर रहा हो, माँ राधा रानी उन्हें मेरे नज़दीक रखें। मुझे मेरे आसपास अच्छे लोग रहें, यही हमारा चिंतन है। मेरे आसपास उतने पवित्र लोग रहें, यही हमारा चिंतन है। तो प्यार करने वाले हों, पवित्र लोग हों, आप सब धर्मों से ऊपर हैं, है ना? सारे धर्म हमारे पास हो गए। तो ये है धर्म चक्रों के हिसाब से, सहयोग की दृष्टि से। और तब हम ऊपर जाते हैं। फिर तो आपको पता ही है कि सारा तो पेट में हो चुका है, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे क्षमा करनी है, मुझे दया करनी है, मुझे करुणा करनी है, मुझे चोरी नहीं करनी। मैं चोरी के बारे में भी एक बहुत सुंदर घटना बताती हूँ कि एक बहन थी, तो उनके पति की आमदनी थोड़ी कम थी, लेकिन घर में बाकी लोगों की आमदनी बहुत अच्छी थी। तो सभी बड़े-बड़े परफ्यूम लगाना, बड़ी-बड़ी महँगी गाड़ियों में चलना, और जब वो बेचारी सबके साथ जब इकट्ठा होती थी तो हीन भावना से उसको वो भर भी जाती थी सब देख कर के, और लोग उसको उसके अंदर डालते भी थे, "अरे! तुम्हारे हस्बैंड की सैलरी तो इतनी है, तुम कैसे खर्चा चला सकती हो? हम तो 10,000 पॉकेट मनी रखते हैं, तुम तो 10,000 में खर्च चला रहे हो।" मतलब बहन ने बहुत सुना, चारों तरफ के आक्रमण उसने सुने। उसके खाने पर भी, उसके पीने पर भी, कि तुम ये नहीं खा पाती, अपने बच्चों को ये नहीं दे सकती हो, हम तो ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, हम तो कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं, और यहाँ तो सिर्फ अपने घर का ही बनाया हुआ सब चलता था। एक दिन उस लेडी वो गई एक विवाह समारोह में, और उसने देखा कि उसके घर वाले जो थे उसके ढेरों परफ्यूम थे, और एक कमरे में वो गई तो देखा कि ढेर सारे परफ्यूम रखे। उसका मन ललचा गया। उसने एक परफ्यूम जो पूरा अभी डिब्बे में था, उसने धीरे से उसको उठा लिया, उसने यानी चुरा लिया। चुरा के जब वो अपने घर में आती कि बहुत बढ़िया परफ्यूम लेकर आए हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही बड़े, बहुत ऊंचे ओहदे वाले थे, तो उनके पास तो बीसियों दिख रहे हैं, तो एक अगर हम ले भी लिए तो क्या हो गया। पर भावना तो बिगड़ गई ना उस बहन की। जब वो अपने घर में लेकर के आई, वो बहन आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी, वो इस तरह की नहीं थी, लेकिन वो एक बार छोटी सी चीज़ पे मन चला गया। कई लोगों को तो शौक ही होता है सामान चुरा के रख लेने का। उनके पास कितना भी होगा ना, वो चुरा लेंगे। वो किसी का पर्स, किसी का टॉप्स, किसी का चेन, वो चुराते हैं, मैंने देखा हुआ है। आपके पास बहुत कुछ है, फिर भी मन में चोरी की भावना जाती है। जब वो अपने घर पर आके जब उसको खोली तो उसको लगा कि ओह! ये तो एकमात्र रूम फ्रेशनर है। वो अपने रूम को फ्रेश करने के लिए वो उसको रखती होंगी, और वो वहाँ पे था जिसको उठा के, उसको रूम फ्रेशनर की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो इतनी उसमें नहीं थी, उनकी आदि भी नहीं थी। तो उसको ये ज्ञान हो गया, नहीं, अब चोरी नहीं करनी है। चोरी करके इंसान केवल फँसता है, कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, गिल्ट में चला जाएगा, आँखें नहीं मिला पाएगा। चोरी नहीं करनी है। उस दिन से उसने सामान चुराना छोड़ दिया कि उसको चोरी नहीं करनी है। तो इस तरह से बहुत सारे इंसानों के भीतर जो परिवर्तन होते आए हैं, वह लीलाओं के द्वारा होते हैं। प्रभु को बचाना होता है तो सद्ज्ञान में डाल देता है, नहीं बचाना होता है तो वही अज्ञान में, जैसे एक शराबी है, एक बार पिए, फिर मन करेगा, फिर दूसरी बार जाएगा, नहीं अब नहीं पीऊँगा, नहीं फिर अंदर से एक इच्छा आएगी, फिर तीसरी बार जाएगा, उसके बाद तो वो शराबी ही है। तो इस तरह से धर्म का पालन अपने भीतर करना है, तो अपने चक्रों को समझें,
सूक्ष्म चक्रों को, सूक्ष्म शरीर को। वो जब वह सुधरता जाएगा तो आपकी पूरी चेतना सुधरती जाएगी, पर ऊपर से खराबी आएगी तो वह सूक्ष्म चक्र भी खराब होता चला जाएगा। यह ध्यान रखिएगा। तो क्षमा तो यहाँ पे भरनी ही भरनी है, और अंदर से नहीं भरना तो यहाँ पे आके भरना ही पड़ेगा। नहीं भरेगा तो इस मस्तक का फिर कुछ हो नहीं सकता। हमारी मुक्ति इसी मस्तक से है, और यहीं से हमको कल्कि से बचना है। कल्कि का जो डिस्ट्रक्शन पावर है वो हमारा पूरा ये कपाल क्षेत्र है। अगर हमको उनसे बचना है तो हमको वो सारे गुणधर्म अपनाने होंगे जो हमें परमेश्वरी ने, त्रिगुण शक्ति ने हमको प्रदान किए हैं। और जब वो ऊपर आती हैं तो वो सफाई ही करने के लिए आती हैं। तो हम उनका मान करें, उनका आह्वान करें, ताकि वो मुझे साफ करें, मेरे यंत्र को। और इस तरह से समस्त धर्मों का हजारों हजार धर्म आपके विराट से जुड़े हुए हैं। तुम भी मेरे, तुम भी मेरे, तुम भी मेरे, तुम भी मेरे। लेकिन हम उनके लिए अलग हो जाते हैं क्योंकि हम सहयोगी हैं। वो हमें नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम उनको समझ रहे हैं, उनकी अच्छाई को, उनकी सच्चाई को और उनकी बुराई को भी। मुझे विश्वास है कि बहन, आप और मेरे एक भाई का जो प्रश्न था, उन्होंने विनम्र प्रार्थना करी थी, वो मुझसे बहुत बड़े हैं, कि बहन जी आप इस पर कुछ तो कहिए। और मेरे पास शायद लगता था कि मैं क्या कहूँ, सबको पता ही होगा। फिर भी मुझे लगा सभी शिक्षक होते हैं, सबके भीतर ज्ञान होता है, पर हर शिक्षक बोलता है। तो अगर आज मेरे अंदर माँ ने वो शिक्षा प्रदान की हुई है तो क्यों ना मैं इसको इस स्वरूप में बांटूं। सभी को सुनने के लिए धन्यवाद। जय आदिशक्ति माँ।